नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बर्तन। रितेश ने ऑफिस से आकर अपनी पत्नी प्रिया से कहा कि प्रिया, टिकट कन्फर्म हो गई हैं, अब तुम पैकिंग शुरू कर दो। 2 साल हो गए हैं हमें घर गए हुए। अम्मा और बाबूजी कितने खुश होंगे बच्चों से मिलकर। तभी प्रिया ने कहा, ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ, तुम भी अपना सारा सामान दे दो। प्रिया और रितेश अपने घर जाने का प्रोग्राम बना ही रहे थे। तभी प्रिया ने रितेश से कहा, रितेश, तुम तो पिछले साल घर गए थे, मैं तो जा ही नहीं पाई बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम के कारण। तो क्या आपने देखा हो कि अम्मा जी ने काम वाली लगाई कि नहीं? पता नहीं प्रिया, मैंने बोला तो था माँ से और पैसे भी देकर आया था। अब तो जाकर ही पता चलेगा कि काम वाली लगाई है कि नहीं। अगले दिन प्रिया और रितेश अपने बच्चों के साथ ट्रेन पकड़कर घर पहुँचे। पूरी रात के सफ़र में वो लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। घर के बाहर पहुँचते ही रितेश ने गेट खोला। तभी अम्मा जी के खांसने की आवाज़ आई। तभी उनकी अम्मा जी ने कहा, आ गए बेटा, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तभी रितेश ने कहा, अरे अम्मा, तुम बर्तन क्यों धो रही हो? काम वाली नहीं आती क्या? मैं तुझे बोल कर तो गया था और आपको पैसे भी देकर गया था, फिर भी आप क्यों दुखी होती हो? एक काम वाली रख क्यों नहीं लेती हो? अरे बेटा, ये काम वाली बड़ी बदमाश होती हैं, रोज़ छुट्टी करती हैं और काम भी ढंग से नहीं करती। मुझे तो इन काम वालियों से काम करवाना बिल्कुल पसंद नहीं है और फिर पैसे भी मुँह फाड़ कर लेती हैं और घर में काम ही कितना है, मैं तो खुद ही कर लेती हूँ। अरे अम्मा, अपनी उम्र भी तो देखो, कितना बीमार रहती हो और फिर आपको पैसों की क्या चिंता? हम दे तो रहे हैं, अच्छा लगता है क्या इस उम्र में भी बर्तन घिसते हुए? लोग देखते होंगे तो क्या कहते होंगे, लेकिन अम्मा जी पर अपने बेटे की कही हुई बात का कोई असर नहीं हुआ। वो अपने बर्तन चमकाने में लगी रहीं। प्रिया और रितेश को बहुत बुरा लग रहा था। तभी थोड़ी देर के बाद रितेश के चाचा और चाची आए और रितेश की अम्मा को बर्तन मांजते हुए देखकर रितेश से कहने लगे, अरे रितेश, हद कर दी तुमने तो। इतनी अच्छी नौकरी है तुम्हारी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ इस उम्र में भी बर्तन मांज रही हैं। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया था? रितेश बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। उसने अपने चाचा से कहा, चाचा जी, अम्मा जी को ही काम वाली पसंद नहीं है। मैं तो पैसे भी देकर जाता हूँ, पर वो मेरी मानती ही नहीं है। तभी उनकी चाची भी ताना मारते हुए बोलीं, बहू को शर्म नहीं आ रही? बूढ़ी सास बर्तन मांज रही हैं और ये महारानी बैठी हैं। क्या ज़माना आ गया है, आजकल तो बेटे बहू का कोई सुख ही नहीं रहा। तभी प्रिया सफ़र से थकी हारी उठकर बर्तन मांजने लगी। प्रिया बर्तन मांजकर हटी ही थी कि तभी अम्मा जी आईं और बोलीं, अरे बहू, अब सारा दिन बर्तन ही मांजती रहोगी या खाना भी बनाओगी? बेचारी प्रिया रसोई की तरफ चल पड़ी और मन ही मन सोचने लगी कि अम्मा जी ये भी नहीं सोचती कि बहू सफ़र से थकी हारी आई है तो कम से कम आज तो उसकी मदद करवा देती हूँ। लेकिन नहीं, बहू के आते ही बस हुक्म चलाने आती हैं। प्रिया ने रसोई का काम ख़त्म किया ही था कि तभी अम्मा जी ने फिर से आकर कहा, बहू, बर्तन पूरे मांज देना, क्योंकि जूठे बर्तन रसोई में नहीं रखे जाते। बेचारी प्रिया का बदन दर्द कर रहा था, लेकिन क्या करती, पूरे बर्तन आंगन में लेकर बैठ गई, क्योंकि अम्मा जी का फरमान था कि जूठे बर्तन रसोई में नहीं मांजते हैं। अब तो प्रिया को ससुराल में आना किसी सज़ा से कम नहीं लग रहा था। वो सोच रही थी कि आखिर क्यों ये सासू माँ अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं, अपने पुराने विचारों को क्यों नहीं छोड़ती। अगर बेटा बहू उन्हें आराम देना चाहते हैं तो क्यों उन्हें ये हजम नहीं होता? पता नहीं क्यों उन्हें काम वाली लगाने में फिजूल का खर्चा लगता है। खैर, जैसे तैसे करके प्रिया ने पूरे 15 दिन अपने ससुराल में बड़ी ही मुश्किल से काटे, क्योंकि यहाँ आकर उसका सारा दिन रसोई में ही जाता था। वापस अपने घर जाकर ही प्रिया ने चैन की सांस ली। अब तो उसने रितेश से भी कह दिया था कि अब वो कभी ससुराल नहीं जाएगी, क्योंकि
जब तक अम्मा जी के पुराने विचार ऐसे ही चलते रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक दिन रितेश के फ़ोन पर उसके बाबूजी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा, रितेश तुम जल्दी से घर आ जाओ क्योंकि तुम्हारी माँ सीढ़ियों से फिसल गई तो चोट आई है। तभी रितेश ने अपने बाबूजी को दिलासा दी, हम आते हैं बाबूजी, आप चिंता मत करो। रितेश और प्रिया तत्काल में रिजर्वेशन कराकर घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि अम्मा जी दर्द से कराह रही थी। तभी पूजा ने अम्मा जी के पैर छुए और बोली, अम्मा जी आप चिंता मत करो, जल्दी ठीक हो जाओगी, मैं आ गई हूँ, 1 महीने आपके पास ही रहूँगी, रितेश और बच्चे वापस चले जाएंगे। तभी अम्मा जी ने कहा, अरे बहू, रितेश क्या खाएगा और बच्चे भी अकेले कैसे रहेंगे। तो प्रिया ने कहा, अम्मा जी मैंने काम वाली को बोल दिया है कि वो 1 महीने खाना भी बना देगी और बच्चों का भी ध्यान रखेगी, आप चिंता मत करो। प्रिया ने ससुराल आते ही अम्मा जी की देखभाल करना शुरू कर दी और एक काम वाली भी रख ली जो घर की सफाई और बर्तन धो देती थी, जिससे प्रिया को भी थोड़ी मदद मिल जाती थी। एक दिन प्रिया अपनी सास के पास बैठकर बातें कर रही थी। तभी अम्मा जी बोलीं, बहू रसोई साफ किया नहीं, बर्तन ऐसे ही पड़े होंगे ना, अब तुम तो मेरी सेवा में लगी हो, पूरा घर तो ऐसे ही गंदा पड़ा होगा। नहीं अम्मा जी, आप टेंशन मत लो, काम वाली सब अच्छे से कर लेती है। ऐसे ही 1 महीना पूरा हो गया। अम्मा जी भी ठीक हो गईं। वो उठते ही सबसे पहले रसोई में गईं। वहाँ चमकते हुए बर्तन और सफाई देखकर हैरान रह गईं। पूरा घर बहुत ही साफ सुथरा था। अब वो सोच रही थी कि वो बेकार में ही जिद पर अड़ी रहती थी, इसी कारण से उनका ये हाल हो गया। जितना पैसा वो बचाना चाहती थी उससे कहीं ज़्यादा उसके हॉस्पिटल में लग गए। इससे अच्छा तो बेचारी कामवाली को ही दे देती, गरीब की मदद भी हो जाती। तभी वहाँ रितेश भी प्रिया को लेने के लिए आ गया। तो अम्मा जी ने कहा, बेटा बहू ने मेरी बहुत सेवा की है। तभी रितेश बोला, अच्छा अम्मा, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन कामवाली मत हटाना, आप भी सुनते नहीं हो। आपको कितनी बार बोला है, या तो हमारे साथ चलो या फिर कोई काम वाली रख लो। देखा ना, आपकी जिद की वजह से आपको कितनी परेशानी हुई। अब आराम से बैठकर खाना। अरे हाँ बेटा, बहू ने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ में आ गया कि बच्चों की बात भी माननी चाहिए, मेरी जिद बेकार ही थी। सही कहा था बहू ने, अगर प्यार से काम लो तो काम वाली भी बहुत अच्छा काम करती हैं। तभी पास में खड़ी प्रिया मुस्कुरा रही थी। रितेश भी अब खुश था। आखिर अम्मा जी की बेकार की जिद जो अब ख़त्म हो गई थी। तभी अम्मा जी ने बोला, बेटा दिवाली पर घर तो आओगे ना। तभी रितेश ने कहा, क्यों नहीं अम्मा जी, अब तो हर त्यौहार हम आपके साथ ही मनाएंगे। अम्मा जी अब बहुत खुश थी। प्रिया और रितेश भी अब चिंता मुक्त थे। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।